Hello everyone. First of all, thanks for clicking this video. My name is Arjit निषाद एंड आपका साइबर ब्लू पीडीएफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का जो अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो सब फाइंडर टूल के ऊपर होने वाला है। इससे पहले हम लोग तीन टूल के बारे में कवर कर चुके हैं। ये अपना चौथा पार्ट है रिकॉग्नाइजेंस फेज को कवर करने का, जिसमें कि हम लोग 24 वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो पहला वीडियो जो हम लोगों ने बनाया था एमास टूल के ऊपर, सेकंड जो बनाया था हु इस टूल के ऊपर, थर्ड जो हमने बनाया था डीएनएस एक्स टूल के ऊपर। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हो तीनों तो जाके विजिट कीजिए और तीनों वीडियो देखिए। उसके बाद आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा सब फाइंडर टूल के बारे में। सब फाइंडर टूल क्या है? यह एक पैसिवली टूल है जो कि पैसिव वे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है टारगेट सिस्टम पर। मीन्स डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता। जिस तरीके से एक्टिव रिकॉन डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है टारगेट सिस्टम से, पैसिव ऐसे नहीं करता। पैसिव मेथड जो होता है वो पब्लिक रिसोर्सेज से डाटा कलेक्ट करता है। तो मैं आपको पीडीएफ शो करता हूँ और उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक सब फाइंडर एक पैसिव सब डोमेन इन्यूमरेशन टूल है जो डेवलप किया है प्रोजेक्ट डिस्कवरी के द्वारा। प्रोजेक्ट डिस्कवरी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो टूल बिल्ड करता है। काफ़ी सारे टूल बिल्ड किए हुए हैं लाइक न्यूक्लियर टेम्पलेट, सब फाइंडर, HTTPS, नाबू। यह ओपन पोर्ट है, मतलब पोर्ट स्कैनिंग के लिए यूज होता है नाबू टूल। एंड CVE मैप, ये सभी टूल प्रोजेक्ट डिस्कवरी के द्वारा क्रिएट किया है। ओपन सोर्स पावर्ड बाय सिक्योरिटी कंपनी द्वारा क्रिएट किया गया है। यह कलेक्ट करता है, जैसे कि मैंने बताया, पैसिव वे में पब्लिक डाटा सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। लाइक जैसे आपका टारगेट है target.com या cyberbullypdf.com है, तो जितने भी सब डोमेन है उसको फाइंड करेगा लाइक दिस। एंड दिस सब डोमेन ऑप्टेन कंटेन वल्नरेबिलिटी। वाई बग हंटर सब डोमेन का यूज क्यों करता है? क्योंकि सब डोमेन डिस्कवर करता है हिडन एसेस्ट, लाइक कॉमनली वल्नरेबिलिटी एसेस्ट फाइंड। हिडन एसेस्ट डोमेन करता है जिन पर वल्नरेबिलिटी पॉसिबिलिटी रहता है कि उस एसेस्ट पर वल्नरेबिलिटी मिल जाए। लाइक जैसे अगर आपको देव मिलता है, dev.target.com, कोई भी टारगेट हो गया, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि डीबग पेज वल्नरेबिलिटी आपको मिल जाए। एडमिन मिलता है तो एडमिन पैनल वल्नरेबिलिटी मिल सकता है आपको। API.target, अब आपको API बग मिल सकता है। टेस्ट से शुरुआत होता है तो आपको वीक सिक्योरिटी, स्टैगिंग सेंसिटिव डाटा, ओल्ड आउटडेटेड सॉफ्टवेयर। काफ़ी सारे हैकर वन या बग हंटर इसी से अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यह फर्स्ट फेज होता है रिकॉग्नाइजेंस। किसी भी टारगेट सिस्टम पर अटैक करने से पहले आपको उसकी इंफॉर्मेशन, उस टारगेट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जरूरी है। नहीं तो आप ब्लाइंडली स्कैन करते रहोगे। कोई भी रैंडम यूट्यूब वीडियो देखकर ब्लाइंडली आप स्कैन करते, आपके पास परफेक्ट रोड मैप नहीं होता। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है की फीचर इनसाइड सब फाइंडर। क्या क्या फीचर है सब फाइंडर के अंदर? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पैसिवली इन्यूमरेशन करता है, नो डायरेक्ट इंटरेक्ट विद टारगेट। टारगेट से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता। यह सेफ रहता है बग बाउंटी के लिए। 50+ डाटा सोर्सेस से यह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। लाइक CRT, जैसे इसमें मैंने कुछ लिस्टेड किया हुआ है, CRT.sh, सर्ट स्पॉटर्स, चॉस, चॉस, थ्रेड क्लाउड, वेबैक URL, वायरस टोटल, सोडन, एलियंस वर्ल्ड। ये फास्ट एंड मल्टी थ्रेड, लाइक वेरी फास्ट स्कैनिंग करता है सब फाइंडर। जेसन आउटपुट गुड फॉर जेसन आउटपुट जो होता है गुड फॉर ऑटोमेशन पाइपलाइन के लिए। API इंटीग्रेशन, यू कैन ऐड API की लाइक सिक्योरिटी ट्रेल्स, सोडन, सेंसिस। रिक्रियसिव मतलब होता है डीप इन्यूमरेशन, मतलब डीप रिकॉग्नाइजेंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना। एग्जाम्पल लाइक दिस डेव या टेस्ट। व्हाट इन्फॉर्मेशन सब फाइंडर कर, सब फाइंडर क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है? सब डोमेन इंटेलिजेंस, लाइक API, डेव, मेल, CDN, ब्लॉक। बग हंटर यूज करते हैं दीज वेब ऐप टेस्टिंग, API टेस्टिंग, एडमिन पैनल डिस्कवरी, हिडन इन्वायरमेंट।
नेक्स्ट है इंस्टॉल सब फाइंडर। कैसे आप इंस्टॉल करोगे इसको कालीनेस पर? सबसे जो बेस्ट मतलब पहला मेथड जो होता है sudo apt इंस्टॉल सब फाइंडर, या उसका उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद उसका वर्जन चेक कर लो। अगर इंस्टॉल हो, अगर आप सक्सेसफुली इंस्टॉल कर पाए तो वर्जन शो होगा, उसके बाद आप उसको यूज़ कर दो। सेकेंड जो मेथड है जो प्रोजेक्ट डिस्कवरी के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है, वो क्या मेथड यूज करता है? गो इंस्टॉल, मतलब उसका जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस होता है वो गो इंस्टॉल से शुरू होता है। उसके बाद गिटहब का एक पेज, देन उसको आप गो बिन में, गो स्लैश बिन में आप उसको एक्सपोर्ट कर दो, एंड जैसा आप ये रन कराओगे तो शो होगा। बेसिक कमांड जो अपना है, बेसिक यूजेस सब फाइंडर डैश डी। डी क्या है? डोमेन target.com। यहाँ पे जैसे मैंने परफॉर्म करा है खाली पर अपना cyberbullypdf.com का, जैसा आप देख सकते हो करंट सब फाइंडर वर्जन ये इंस्टॉल्ड है मेरे वाले में, एंड फाउंड वन सब डोमेन लाइक cyberbullypdf.com। क्योंकि मेरा वेबसाइट नया है तो अभी कोई भी सब डोमेन शो नहीं होगा। यह वेबसाइट है जिसको मैंने खुद डिजाइन किया है। इसमें जो भी अगर आप इंटरेस्टेड हो साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग का कोर्स, आपको अफोर्डेबल प्राइस में प्लस सर्टिफिकेट, आपको इसमें 46 PDF इंक्लूडेड रहेगा, जिससे कि इसको मैंने 4 वॉल्यूम में डिवाइड किया है। वॉल्यूम 1 2 3 4। वॉल्यूम 1 और 2 ए बेसिक टू एडवांस थ्योरी पर थ्योरी को कवर करता है। वॉल्यूम 3 फुली प्रैक्टिकल, एंड वॉल्यूम 4 आपका एंड्रॉयड एंड लैपटॉप सिक्योरिटी। कोर्स स्ट्रक्चर पर आप क्लिक करोगे तो वन ड्राइव का लिंक ओपन होगा, जिससे कि आप चेक कर सकते हो कंटेंट की क्वालिटी, जिसमें आपको हर एक चैप्टर का 46 PDF का टेबल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हो आप क्या पढ़ने वाले हो। प्लस इस यहाँ बाकी सभी प्लेटफॉर्म से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हर एक चैप्टर में मैंने हैकर और डिफेंडर माइंडसेट प्लस 100+ क्वेश्चन और आंसर राइट किया हुआ है, वो भी इंटरव्यू फोकस पर इंटरव्यू के लिए। एंड प्लस POC भी ऐड किया हुआ है, जिससे कि आप कोई भी टॉपिक इजीली समझ सके। एंड जो प्लान है प्राइजिंग का, वो मैंने 3 प्लान ऐड किया हुआ है अफोर्डेबल प्राइस के लिए। अफोर्डेबल प्राइस है 199 में आपको 7 डे का एक्सेस रहेगा वॉल्यूम 1 का विथ सर्टिफिकेट इंक्लूडेड, एंड 1299 3 मंथ का एक्सेस रहेगा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का। मतलब ये फोकस रहेगा थ्योरी पर, बेसिक टू एडवांस थ्योरी। एंड 6 मंथ का जो एक्सेस रहेगा 2499 में, वो सभी आपका सभी वॉल्यूम का एक्सेस मिलेगा आपको, प्लस 7 डे रिफंड पॉलिसी, सर्टिफिकेट इंक्लूडेड रहेगा हर एक प्लान में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके विजिट कीजिए cyberbullypdf.com। और आपके लिए एक बेनिफिट यह है कि आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके पैसा भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक एप्लीकेट प्रोग्राम भी ऐड किया है जिसमें हर एक प्लान पर आप 375 रुपये तक अर्न कर सकते हो, 15% कमीशन। अगर आप फुल प्लान, अगर आपके रेफरेंस की मदद से आपको कोई भी फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स या कोचिंग या इंस्टीट्यूट में कोई भी लेता है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आपको 15% कमीशन मिलेगा। तो आते हैं दोबारा टॉपिक पर। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके वेबसाइट विजिट कीजिए। कंटेंट में कोई भी कमी नहीं है, प्राइस अफोर्डेबल है, आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आप ये रन कराते हो तो आपको ऐसा आउटपुट शो होगा। इस आउटपुट को अगर सेव करना है तो लास्ट में आप -o subdomain.txt या कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन -o लगाना जरूरी है, .txt भी। स्कैन मल्टीपल, अगर आप मल्टीपल टारगेट एक साथ स्कैन करना चाहते हो तो ये जो आप इसको रन कर सकते हो। DL क्या है? डोमेन लिस्ट। आप target.com एक फाइल क्रिएट करो जिसमें कि 2-3 डोमेन नेम ऐड कर दो, डोमेन ऐड कर दो। उसके बाद ये इस कमांड को आप जब रन कराओगे तो यह एक साथ स्कैन करेगा। एंड साइलेंट मतलब साइलेंट मोड पाइपलाइन में यूज होता है। सो ओनली सब डोमेन लाइक सब फाइंडर -d टारगेट। साइलेंट मतलब होता है क्लीन आउटपुट, मतलब क्लीन आउटपुट रहे उसका। एग्जाम्पल आउटपुट आपको ऐसा शो होगा। बग हंटर यूज करते हैं इसको ऑटोमेशन के लिए। यूज स्पेसिफिक डाटा सोर्सेज सब फाइंडर लाइक -d target.com source.crt। अगर आपको किसी स्पेसिफिक सोर्स से इंफॉर्मेशन चाहिए होगा
तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो -crt.sh। तो इसी का यूज करके, मतलब इसी crt.sh से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा यह कमांड। आप 2-3 और सोर्सेस ऐड कर सकते हो। रिकर्सिव इन्यूमरेशन, लाइक अगर आपको डीप में सब डोमेन फाइंड करना है तो आप डैश रिकर्सिव भी लगा सकते हो। जेसन आउटपुट, अगर आप लास्ट में डैश ओ जे लगाते हो तो आपको कुछ ऐसा आउटपुट शो होगा। अगर आप चेक एक्टिव सब डोमेन विथ HTTPS की मदद से चेक करना चाहते हो कौन कौन सा एक्टिव सब डोमेन है, तो बग हंटर कंबाइन कर सकते हो HTTPS, जिससे कि आप जितने भी डेड हो चुके हैं या जो भी टूल अननेसेसरी उसको ऐड कर देता है, तो HTTPS की मदद से वह रिमूव हो जाएगा। तो जो भी आपका सब डोमेन चलता रहेगा या लाइव रहेगा उसी को यह आउटपुट शो करेगा इस कमांड के यूज करने के बाद। रियल बग हंटिंग वर्कफ्लो क्या है? प्रोफेशनल रिकॉन पाइपलाइन या प्रोफेशनल रिकॉन पाइपलाइन subfinder-target.com-d greater than sub.txt। चेक लाइव होस्ट के लिए आपको HTTPS यूज करना पड़ेगा। अगर आप इसमें वल्नरेबिलिटी स्कैन करना चाहते हैं तो आप टूल यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर या बरसूट। रियल वल्नरेबिलिटी फाउंड यूजिंग सब डोमेन टेक ओवर अनयूज सब डोमेन। एग्जाम्पल लाइक आप यूज कर सकते हो ब्लॉक, मतलब अगर आपको फाइंड होता है तो इसमें आप चेक कर सकते हो AWS से गिटहब पेज एडमिन पैनल में आप चेक कर सकते हो कोई भी एक्सपोज नहीं हो रहा है, या डेव इन्वायरमेंट में आप ऑप्टेन इनसिक्योर API आप टेस्ट कर सकते हो। कॉमन बग आईडोर ऑथेंटिकेशन बाईपास रेड लिमिट बाईपास। प्रो हैकर कमांड जो यूज करते हैं, टॉप हंटर यूज करते हैं यह कमांड subdomain-d target.com-all। ऑल मतलब होता है कि हर एक रिसोर्स, मतलब सब फाइंडर जो पैसिव मेथड यूज करता है 50+, जैसे मैंने आपको कुछ मेथड शो किए कि कौन कौन सा मेथड सब फाइंडर यूज करता है, तो डैश ऑल लगाने से वो ऑल पैसिव जो भी लिस्टेड है उन सभी से कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन। रिकर्सिव मतलब आप जानते हो डीप रिकॉन। साइलेंट मतलब होता है क्लीन आउटपुट। वैसे ही यहाँ पर टारगेट डैश ऑल यूज आर रिसोर्सेज, ऑल यूज करता है आर सोर्सेज। रिकर्सिव डीप इन्यूमरेशन, साइलेंट क्लीन आउटपुट। सब फाइंडर अदर रिकॉन टू, लाइक या पाइपलाइन है आप यूज कर सकते हो सब फाइंडर DNS HTTPS कटाना न्यूक्लियाई। सब फाइंडर पैसिव वे में सब डोमेन कलेक्ट करता है DNS और HTTP, उसमें से लाइव जो भी लाइव हैं उनको अलग करने का काम करता है क्योंकि अपने लिए लाइव ही यूजफुल है। एंड कटाना जो काम करता है वो एंड पॉइंट को कलेक्ट करने का काम करता है, किसी भी सब डोमेन या डोमेन का एंड पॉइंट। न्यूक्लियाई वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल है। टूल्स आप यूज करते हैं DNS कटाना। यह जो पाइपलाइन है यह आपको सभी से 5x मतलब 5 गुना मोर वल्नरेबिलिटी फाइंड करके देगा। इंफॉर्मेशन बग हंटर एक्सट्रैक्ट, क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं बग हंटर इस इंफॉर्मेशन का? API से आप वो इंपॉर्टेंट आईडोर टेस्टिंग कर सकते हैं, एडमिन पैनल ऑथेंटिकेशन बाईपास, ड्यू साइट्स डीबग लीक, ओल्ड डोमेन आप आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, स्टैगिंग साइट फुल डाटा एक्सेस। नेक्स्ट रियल एग्जाम्पल लाइक subfinder-d tesla.com साइलेंट। आउटपुट आपका ऐसा शो होगा। नेक्स्ट स्टेप आप इसमें HTTPS भी ऐड कर सकते हो उसको लाइव होस्ट छाटने के लिए। टॉप 5 सब डोमेन कमांड जो यूज होता है, जो यूज कर सकते हो बग हंटर जो यूज करते हैं, सबसे पहले आप नॉर्मली इसको स्कैन कर सकते हो। टारगेट का नाम डाल के लाइक साइबर ब्लू PD या कोई भी आपका जो टारगेट पर आप टेस्टिंग करना चाहते हो विथ लीगल मेथड से। अननेसेसरी आप किसी भी रैंडम साइट या रैंडम वेबसाइट पर टेस्ट मत करना, नहीं तो कोई भी इलीगल एक्शन हो सकता है। अगर आप डीप में या कुछ ऐसा मिस कॉन्फ़िगर या कुछ भी चेंजेस कर देते हैं तो बाद में आपको ही परेशानी हो सकती है। तो मेरा सजेशन यह रहेगा जो भी HackerOne और बग क्राउड पर लिस्टेड है प्रोग्राम उन्हीं पर टेस्ट कीजिएगा, वो भी जो उसमें लिखा गया है इन स्कोप एंड आउट स्कोप पढ़ के। आउट ऑफ स्कोप को आप टच भी नहीं कीजिएगा, इन स्कोप में जो लिस्टेड है उस पर आप परफॉर्म कीजिएगा।
एंड नेक्स्ट पर आते हैं सब डोमेन। आप साइलेंटली मतलब क्लीन आउटपुट शो करता है। अगर आपको आउटपुट सेव करना है तो एक कमांड आप यूज कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल टारगेट पर एक साथ स्कैन करना है तो इस कमांड को आप यूज कर सकते हो। अगर डीप में रिकॉन करना है तो इस कमांड को यूज कर सकते हो। प्रो टिप क्या है, सब फाइंडर एलोन इज नॉट इनफ। सब फाइंडर अकेले ही इनफ नहीं है वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए। उसमें कंबाइन कर सकते हो आप एमास या एसएस फाइंडर भी कंबाइन कर सकते हो। कंबाइन करने के बाद यह आपको 300 से 500% इंक्रीज कर देगा रिजल्ट। यह अपना लास्ट है 10 सब फाइंडर ट्रिक। 10 में ऐसे सब फाइंडर ट्रिक आपको मैं शो करूंगा जो यूज करते हैं टॉप हैकर वन हंटर्स। लाइक यूज ऑल सोर्सेस। सबसे पहला जो सोर्सेस है आप उसमें जैसे मोस्ट बिगनर्स ओनली, काफ़ी बिगनर्स सिर्फ यही कमांड रन करते हैं, बट प्रोफेशनल लास्ट में डैश ऑल लगा देते हैं। इसका मतलब मैंने आपको बता रखा है कि ऑल रिसोर्स मतलब सभी रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो यह पहला था। एंड वाई इट इनेबल ऑल पैसिव डाटा रिसोर्सेज लाइक दिस रिजल्ट। अगर आप नॉर्मल स्कैन करते हैं तो आपको लमसम 80 सब डोमेन फाइंड होता है। अगर आप यूज करते हो डैश ऑल तो आपको 200 से प्लस सब डोमेन मिल सकते हैं। मोर सब डोमेन मोर बग टारगेट। जितना ज़्यादा डोमेन होगा उतना अटैक सरफेस आपका इंक्रीज हो जाएगा। रिकर्सिव न्यूमरेशन आप जानते हो डीप रिकॉन के लिए यूज होता है। डीप सब डोमेन या कमांड से सब फाइंडर डैश डी टारगेट डॉट कॉम लास्ट में आप डैश रिकर्सिव ऐड कर दोगे तो डीप में रिकॉन करेगा। लाइक सम वाई इज इट इम्पॉर्टेंट क्यों है। सम सब डोमेन contain more subdomain inside them like this. Recursive may find like this. साइलेंट मोड फॉर ऑटोमेशन। यह ऑटोमेशन में यूज होता है क्लीन आउटपुट के लिए। वाई हैकर्स यूज दिस, इट रिमूव extract टेक्स्ट सो टूल्स कैन पाइप ओनली इन अदर टूल। इस तरह जो टेक्स्ट होते हैं उनको रिमूव कर देता है या कमांड यूज करने के बाद। उसके बाद आप पाइपलाइन में इसको यूज कर सकते हैं यूजिंग एच और DNSX। जैसा कि मैंने बताया लाइव होस्ट को डिटेक्ट करने का काम करता है। कंबाइन विथ HTTPS फाइंड लाइव टारगेट लाइव मेनी सब डोमेन आर डेड सो हंटर चेक वन आर अलाइव। कमांड आप यूज कर सकते हो। आउटपुट आपको ऐसे शो होगा। नेक्स्ट सेव रिजल्ट तो आपको मालूम है लास्ट में आप ऐसा ऐड कर सकते हो डैश हो। वाई बिकॉज अदर टूल विल यूज दिस फाइल। आप ये जो टूल आप क्रिएट करोगे वो हेल्प करेगा आपको कैट इस कमांड के लिए आपको यूज करेगा। वही एक कमांड जो कैट आप जानते हो, मैंने पहले ही बता रखा है। जो सब डोमेन जो कैट क्या काम करता है, जो आपका TXT फाइल में जितने भी टेक्स्ट होंगे या जितने भी सब डोमेन उनको पुट कर देगा, मतलब उनको डंप कर देगा आपके टर्मिनल पर। लेकिन HTTPS जब आप यूज करोगे बार लगाकर तो जो लाइव सब डोमेन होंगे वही डंप करेगा। स्कैन मल्टीपल कंपनी, ये पहले मैंने बता रखा है। आप मल्टीपल कंपनी या मल्टीपल टारगेट डोमेन एक साथ ही स्कैन कर सकते हो इस टूल की मदद से। ये काफ़ी मतलब यूजफुल रहता है हंटिंग ऑन हैकर वन या बग क्राउड प्लेटफॉर्म के लिए। फिल्टर ओनली इंटरेस्टिंग सब डोमेन लाइक सम सब डोमेन आर मोस्टली लाइक ऑन लेवल, फिल्टर देम। ग्रेप, अगर आप कोई भी स्पेसिफिक इन पॉइंट के लिए आप रिकॉन कर रहे हो तो लास्ट में आप बार ग्रेप या डेव लगा सकते हो या एडमिन API टेस्ट स्टैगिंग, तो आपको कुछ ऐसा आउटपुट शो होगा साइलेंटली मतलब क्लीन आउटपुट के साथ। कंबाइन विथ DNS वैलिडेशन सम सब डोमेन रिटर्न द और फेक और डेड। अगर आप यूज करोगे DNS तो वो सभी जो डेड और फेक सब डोमेन है वो रिमूव हो जाएंगे, जिससे कि आपको काफ़ी मतलब जो आप स्कैनिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते रहोगे फेक या डेड सब डोमेन के पीछे, तो आपका टाइम बच जाएगा। आउटपुट आपको ऐसे होगा नाउ यू हैव वैलिड सब डोमेन। आपके पास वैलिड सब डोमेन रहेगा तो आप टेस्ट कर सकते हो। फाइंड सब डोमेन टेक ओवर टारगेट सम सब डोमेन आर इमंडेंट लाइक कमांड आप यूज कर सकते हो लुक फॉर ब्लॉक शॉप
एंड देन सी नेम रिकॉर्ड। सी नेम आप जानते हो सब डोमेन टेक ओवर के लिए यूज होता है। समटाइम्स दे पॉइंट ऑन गिटहब, Heroku app, aws.amazon.com. Its services is related subdomain takeover vulnerability combined with crawler मतलब वही इंफॉर्मेशन गैदरिंग टू फाइंड हिडन इन पॉइंट। हिडन इन पॉइंट के लिए टूल यूज हो सकता है कटाना और गो। ये वीडियो के एंड में जाते जाते आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा किस तरीके से इसको बेहतर तरीके से कैसे यूज करते हैं। यह अपना पाइपलाइन है, यह डिस्कवर करेगा आपको ऐसा एक इंड पॉइंट जो मतलब इंड पॉइंट ऑप्टेन कंटेन वल्नरेबिलिटी। रियल रिकॉन पाइपलाइन जो आपका है प्रोफेशनल रिकॉन फ्लो, इसको यूज करने के बाद DNS, HTTPS, कटाना न्यूक्लियाई यूजिंग न्यूक्लियाई। दिस पाइपलाइन, यह पाइपलाइन आपको फाइंड करके देगा स्पोज, एडमिन पैनल, API, स्टैगिंग इन्वायरमेंट, मिसकॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम्पल रियल बग बाउंटी वर्कफ्लो, एग्जाम्पल टारगेट लाइक target.com, स्टेप वन सब डोमेन, जिसमें कि इस सभी मैंने आपको बता रखा है हर एक चीज़ का क्या यूज है। लाइव होस्ट मैंने बता रखा है, क्रॉल आप जानते ही हो, कटाना जैसा आप लगाओगे तो इस live.com में जितने भी सब डोमेन होंगे उनका इंड पॉइंट दे देगा कटाना। टूल स्कैन वल्नरेबिलिटी, न्यूक्लियाई वल्नरेबिलिटी स्कैन करता है। प्रो टिप क्या है, मोस्ट बिगनर डोंट नो, या जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब फाइंडर जो होता है वो पैसिव डिस्कवरी के लिए, लाइक पैसिव वे में सब डोमेन डिस्कवर करता है। एमास जो होता है वो डीप इनुमरेशन करता है, एक्टिव और पैसिव दोनों यूज करता है। एसिस्ट फाइंडर जो होता है वो क्विक डिस्कवरी मतलब तुरंत डिस्कवर करने के लिए एसिस्ट फाइंडर यूज होता है। जो भी टॉप बग हंटर या हैकर वन टॉप हंटर्स होते हैं वो यह तीनों टूल का यूज करते हैं। उसके बाद HTTPS या DNSX की मदद से उसको जो भी अननेसेसरी सब डोमेन या डेड हो चुके हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट अपना ASN मैप, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का टॉपिक ये अपना कंप्लीट होता है 4 पार्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके विजिट कीजिएगा साइबर ब्लू PDF। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।